जानने वाले हैं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरी पुरानी वीडियोस में हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि वो होती क्या है, कैसे चलती है, कौन ऑन करता है, कौन मैनेज करता है एंड उसके फीचर्स के बारे में। तो दो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फीचर्स एसोसिएटेड विद सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐसे लग सकते हैं जो फीचर्स से उठाए होंगे एज इट इज। तो यस, ऐसा पॉसिबल है कि अपन फीचर्स को ही क्या करें, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में लिखें और उसका इस्तेमाल करें। तो आपको दो बार सेम पॉइंट पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही पॉइंट पढ़ के आप उसे फीचर में भी लिख सकते हैं एज वेल एज एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं। मोर होते हैं और सेम पॉइंट विद अ डिफरेंट हेडिंग आप डिसएडवांटेज में भी लिख रहे होते हो। तो उस टाइम पे अपन को बस ये याद रखना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन हम चूज करेंगे दोनों को बताने के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम उसे एडवांटेज में लिख रहे हैं और सेम एक्सप्लेनेशन को हम डिसएडवांटेज में लिखेंगे तो वो चीजें फिट नहीं बैठेंगी। तो अपन को ध्यान रखना है एडवांटेजेस के लिए we'll be using some other explanation और disadvantage के लिए we'll be using some another discussion. First we have quick decision making. जैसे मैं इसको बताऊंगी, ये एडवांटेज में भी लिखा जाता है या डिसएडवांटेज में भी लिखा जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया एडवांटेज में क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब जल्दी से डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि एक ही इंसान होता है जो क्या करता है, डिसाइड करने वाला काम कर रहा है, उसको किसी को कंसल्ट तो नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया एडवांटेज है। जब हम इसे डिसएडवांटेज में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक इंसान है और एक इंसान को बहुत मुश्किल होता है हर चीज पे एक्सपर्टाइज होना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कभी कभार क्या होता है वो इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। तो पॉइंट सेम था लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई अकॉर्डिंग टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो याद रखिएगा दोनों के एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तभी उनका कोई मतलब बनेगा। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, देन वी हैव सीक्रेसी, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, ease of formation and closure. See, we'll be starting with this one, quick decision making. ये बोलता है जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, 3-4 लोग होते हैं, आपस में कंसल्ट करना पड़ता है, एक दूसरे से पूछना पड़ता है जब भी कोई फैसला लेते हैं उससे पहले। बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान उसे ओन मैनेज कंट्रोल कर रहा होता है तो उसे किसी और को कंसल्ट नहीं करना पड़ता और किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। तो जो टाइम वेस्ट होता है सबसे कंसल्ट करने में, सबसे पूछने में, सबके साथ डिस्कशन करने में, वो क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे सेव हो जाता है। तो जब भी मुझे कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी चीज के बारे में सोचना होगा, मैं सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज यूज करूंगी, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करूंगी और फट से उस पे क्या ले लूंगी, डिसीजन ले लूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, टाइम सेव हुआ और मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े किसी भी पर्टिकुलर चीज पे डिसीजन लेने के लिए। देन है फुल फ्रीडम, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे पार्टनरशिप में है, एक पार्टनर बोलता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोलता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या हो जाता है, दोनों की मतभेद स्टार्ट हो जाती है। क्या ये पार्टनर अपनी फुल फ्रीडम इस्तेमाल कर पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरा पार्टनर अग्री ही नहीं कर रहा उस चीज के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान है तो ऐसी मतभेद होने का या फिर ऐसी डिसएग्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये इंसान के पास फुल फ्रीडम होती है कि अपने राइट्स का इस्तेमाल करे और अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले विदाउट एनीबॉडीज इंटरफेरेंस। तो डिसीजन एक तो प्रॉम्प्ट होते हैं, जल्दी आते हैं क्योंकि किसी को कंसल्ट नहीं करना पड़ता, और दूसरा अपने मन से जो आपको ठीक लगे वो करो क्योंकि किसी और की मानने की आपको यहाँ पे आवश्यकता होती नहीं है। फिर हम बात करते हैं सीक्रेसी के बारे में। सीक्रेसी मतलब सीक्रेट्स मेंटेन करना। पार्टनरशिप में क्या होता है, 4-5 लोग होते हैं, क्या एक पार्टनर आप अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है कि मैं दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताऊंगा, मैं इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखूंगा? विल इट बी पॉसिबल कि वो पार्टनरशिप ढंग से चला पाए? नहीं। पार्टनरशिप होती है इसी बेसिस पे कि आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखे जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर इकलौता इंसान है, अकेला इंसान है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे किसी और को कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो क्या मैं किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा? मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। कोई और का उसमें कुछ इंटरफेरेंस होनी भी नहीं चाहिए, कोई और से कंसल्टेंसी लेनी भी नहीं चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो क्या करता है, अपने पास होल्ड करता है और सीक्रेसी मेंटेन करता है। देन वी हैव डायरेक्ट इंसेंटिव। सी, अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, मुझे पता है चाहे मैं 4 घंटे काम करूं या 10 घंटे काम करूं या 15 घंटे काम करूं, जो भी मेरी सैलरी होगी वो क्या होगी, फिक्स अमाउंट की होगी। मान लो मेरे 15 घंटे काम करने से कंपनी को बहुत बेनिफिट हो रहा है, बट क्या मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि मेरी सैलरी क्या है, फिक्स है। मैंने बोला मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ पे मुझे 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे बोला कि इंस्टेड ऑफ 4 घंटे काम करो, आप क्या करो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो। क्या वो मेरी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मैं अपनी फुल इच्छा से काम कर पाऊंगी, फुल फ्रीडम से काम कर पाऊंगी? क्या मुझे लगेगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है, नो मैटर मैं एफर्ट्स कितने मर्जी क्यों ना लगाऊं। बट ऐसी चीज सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती है। रीजन बीइंग, सोल प्रोप्राइटर को पता है मैं अगर थोड़ी देर दुकान पे एक्स्ट्रा और बैठूंगा, मेरे ग्राहक आएंगे, मेरी सेल इंक्रीज होगी और उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, मुझे ही होगा, दूसरे किसी इंसान को नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये चीज उसको मोटिवेट करती है कि अगर मैं थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लेता हूँ तो उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है वो भी मेरे पास ही आएगा कल को। ये चीज हमेशा उसे मोटिवेटेड रखती है और ये चीज उसके एक एडवांटेज में भी काउंट होता है। देन वी हैव सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सी, समटाइम्स ना क्या होता है, हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम ओन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऐसा फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ एटलीस्ट वी आर प्रोडक्टिव, हम किसी ना किसी वे में सोसाइटी को क्या करके दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, वी आर इक्वली वैल्यूएबल एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उससे हमें क्या आती है, खुद के लिए एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आना बनता है। क्यों? क्योंकि ये इकलौता इंसान है जो हर चीज मैनेज कर रहा है, सब कुछ देख रहा है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सेल्फ अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग उसमें आती है। दैट्स आल्सो एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देन लास्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और बंद करना दोनों ही क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया मुझे एक शॉप खोलनी है, आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, किस चीज का, शॉप का, जाके एक गुमास्ता करके एक डॉक्यूमेंट लिया और अपनी शॉप स्टार्ट कर दी। जब आपको बंद करनी है तो आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं होती। अदरवाइज अगर हम कंपनी का केस देखें तो कंपनी में ऐसा होता है कि आपको जब स्टार्ट करते हो तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करवानी पड़ती है, जब बंद करते हो तो वाइंडिंग अप प्रोसेस करवानी पड़ती है और दोनों ही बहुत लेंथी प्रोसेसेस होती हैं। बट यहाँ पे एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल एक आधे डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाता है। तो दैट्स आल्सो एन एडवांटेज ऑफ व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये थे कुछ एडवांटेजेस, सम अप करते हुए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब जल्दी डिसाइड कर पाते हैं क्योंकि इकलौता इंसान ही होता है डिसाइड करने वाला, किसी से कंसल्टेंसी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीक्रेसी मतलब सारी इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करके रख सकता है, बताने की लोगों को जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जितना खुद काम करेगा उसका डायरेक्ट बेनिफिट खुद को ही मिलेगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब उसको फील आता है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिव है इस सोसाइटी के लिए। देन शुरू करना और बंद करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल एंड इजी होता है, तो किसी के लिए भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगी ये, तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को। That's it for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में।